नमस्कार, आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। जो हम लोग बृहत्त्रयी को कवर कर रहे थे उसमें हम लोग चरक संहिता, सुश्रुत संहिता पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय दोनों को कवर करेंगे क्योंकि लगभग मिलती जुलती संहिताएं और थोड़ा सा उसमें अंतर है। उस अंतर को भी हम लोग यहीं पर देखेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा क्या है, अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह जो है वह ठीक है, अष्टांग संग्रह जो है वो बृहद्वाग भट्ट के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है 6ठी शताब्दी में। बाकी इस स्लाइड के बारे में चर्चा हो चुकी है। जो सूत्र रूप में रहता है उसको तंत्र बोलते हैं, जो भाष्य रूप में रहता है संहिता होती है। और इस लगभग 7वीं शताब्दी तक यानी कि जो अंतिम संहिता के रूप में हम जिसको मानते हैं वह अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह है, बाग भट्ट के द्वारा लिखी हुई है। काल विभाजन वही है, आदि प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। जो हमको पढ़ना है वो देखिए अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह के रचयिता कौन माने जाते हैं, वो हैं बृहद्वाग भट्ट। बृहद्वाग भट्ट ये हैं और एक लघु बाग भट्ट भी होते हैं जो इसके नेक्स्ट सेंचुरी में यानी कि 7वीं शती में आते हैं। तो आप देखिए इसके रचयिता कौन है, बृहद्वाग भट्ट हैं। रचयिता कौन है, बृहद्वाग भट्ट है। इनके पिताजी का नाम क्या था, सिंहगुप्त है, याद रखिएगा। काल इनका क्या है, 6वीं शती है और बराहमिहिर का काल ये माना जाता है। जन्म कहाँ हुआ था, सिंध प्रांत में हुआ था। स्थान इसमें कुल 6 पाए जाते हैं और अध्यायों की संख्या कुल कितनी है, 150 है। जो इनके गुरु हैं अवलोकित माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम क्या था, अवलोकित था, और जो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, ठीक है। और इनके शिष्य हिंदू और जज्जट माने जाते हैं। अभी चर्चा हुई थी शुरुआत में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ये अष्टांग संग्रह का आपका क्या हो गया, परिचय हो गया, जिसमें रचयिता कौन है, बृहद्वाग भट्ट हैं। पिता कौन है, सिंहगुप्त हैं, और इनका काल क्या है, 6वीं शताब्दी है। और इनके शिष्य हिंदू और जज्जेट हैं ऐसा माना जाता है। और इनके गुरु कौन है, अवलोकित हैं। और जिनकी पुस्तक में है 150 चैप्टर पाए जाते हैं। अष्टांग हृदय में 120 पाए जाते हैं। उन अंतरों को भी हम समझेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे आता है विषय विवेचन। विषय विवेचन में देखिए सूत्र, इनका भी सेम कल्प है, सुनी सच कहू करके याद कर लेंगे। सूत्र, निदान, शारीर, चिकित्सा, कल्प और उत्तर। क्या है, सूत्र, निदान, शारीर, चिकित्सा, कल्प और उत्तर। तो सूत्र स्थान में कितना है, 40 अध्याय हैं। निदान में कितना है, 16 अध्याय हैं। शारीर में कितना है, 12। चिकित्सा में 24, कल्प में 8 और उत्तर तंत्र में 50। टोटल कितने हैं, 150 अध्याय। तो ये अध्यायों की संख्या आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद करिएगा। सूत्र में कितना है, 40, निदान में कितना है, 16, और आपका शरीर में कितना है, वह 12 है। चिकित्सा में उसका दोगुना 24 है। कल्प में 8 है। उत्तर तंत्र हमेशा ज़्यादा ही रहता है, तो उत्तर तंत्र में कितना है, 50 है। और सुश्रुत के उत्तर तंत्र में कितना था, 66। सुश्रुत के उत्तर तंत्र में कितना था, 66 अध्याय थे। किसने लिखा था, नागार्जुन ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए कहाँ पे क्या वर्णन है, उसका कुछ रेफरेंसेस हैं। सूत्र स्थान में कितने हैं, 40 चैप्टर हैं। और प्रथम अध्याय, इस चैप्टर का क्या नाम है, आयुष्कामी अध्याय है। बाकी द्रव्यगुण, पंचकर्म, यंत्र, क्षार, अग्नियात का वर्णन आपको सूत्र स्थान में ही मिल जाता है। निदान स्थान में कुल 16 चैप्टर हैं। और शारीर में कितना है, 12। अरिष्ट विज्ञान का वर्णन जो है शारीर में किया गया है, क्योंकि आपका यहाँ पे इंद्रिय स्थान नहीं है, लेकिन जो चरक का इंद्रिय स्थान है उसमें अरिष्ट का विषयों का वर्णन आता है। शारीर विषय तो है ही। चिकित्सा कुल 24 है, तो जाहिर सी बात है क्या चिकित्सा विषय ग्रंथ होगा। कल्प में कुल 8 होता है, जहाँ औषधियाँ बताइए। तो उत्तर तंत्र में कुल 50 है। तो जो उसमें बच गया था, जैसे कौमार भीत है, भूत विद्या, मानसिक चिकित्सा, रसायन बाजीकरण। रसायन बाजीकरण देखिए चिकित्सा में न बता के इन्होंने कहाँ बता रखा है, कहाँ बता रखा है, उत्तर तंत्र में। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलें। आगे आता है अष्टांग संग्रह पे टीकाएं। तो सबसे फेमस टीका जो है वो कौन सी है, इंदुकृत शशिलेखा। इंदुकृत, इसमें छोटी की मात्रा रहेगी, शशिलेखा, ठीक। इंदु ने क्या लिखा था, कौन सी टीका लिखी थी, शशिलेखा लिखी थी, 13वीं शती में लिखी है। संस्कृत टीका है, एकमात्र टीका है, इस पे याद रखिएगा, अष्टांग संग्रह पे। फिर आता है आपका सूत्र स्थान पे उपलब्ध है, किसके द्वारा, अर्थ प्रकाशिका, जिसको बोलते हैं पंडित गोवर्धन छांगड़ी। पंडित गोवर्धन छांगड़ी ने क्या लिखा है, सूत्र स्थान पे टीका लिखी है। कौन सी टीका है, अर्थ प्रकाशिका। फिर आता है सर्वांग सुंदरी टीका। सर्वांग सुंदरी टीका किसने लिखी है, लालचंद्र वैद्य ने लिखी है। संपूर्ण स्थान पे सर्वांग सुंदरा भी आएगा अभी, वो अष्टांग हृदय पे लिखा हुआ है अरुण दत्त के द्वारा। तो लालचंद्र वैद्य ने क्या लिखा है, सर्वांग सुंदरी लिखी है। किस पे लिखी है, आपका अष्टांग संग्रह पे। फिर आता है सुबोधिनी टीका, पक्षधर झा ने लिखी है, शारीर स्थान पे उपलब्ध है। तो कुछ टीकाएं हैं, मेन टीका आपको यही याद रखना है, इंदुकृत शशिलेखा टीका, ठीक, 13वीं शती में लिखी गई। फिर आगे देखिए, आयुर्वेद में कुल 4 वाग भट्ट का वर्णन आता है। तो 4 भागवत वर्णन में देखिए, तो सबसे पहले बृहद्वाग भट्ट हैं। बृहद्वाग भट्ट में अष्टांग संग्रह के जो रचयिता हैं वो बृहद्वाग भट्ट हैं। फिर लघु बाग भट्ट जो अष्टांग हृदय के रचयिता है, इनका 6ठी शताब्दी, इनका
7वीं शताब्दी। मध्य वाग्भट का कुछ वर्णन है लेकिन योगदान नहीं पता है। रस वाग्भट के नाम से आता है, जो रसन समुच्चय के रचयिता हैं। जो आपको रसशास्त्र पढ़ाएंगे तो रसन समुच्चय की चर्चा होगी, इसका वैशिष्ट पढ़ेंगे तो उसको जानिए कि लिखने वाले कौन है, रस वाग्भट, ये याद रहेगा। आगे चलें। आगे आता है अष्टांग संग्रह का वैशिष्ट। अष्टांग संग्रह में की क्या विशेषता है? तो सबसे पहले समझिए कि अष्टांग संग्रह जो वो सुश्रुत संहिता से प्रभावित है और अष्टांग हृदय जो है चरक संहिता से प्रभावित है। तो सुश्रुत संहिता के समान इसमें इसकी रचना कैसी है, गद्य पद्य में है। रचना कैसी है, गद्य पद्य में है। वहाँ हमने देखा था ना कि जो आपका उत्तर तंत्र है लगभग वो पूरा आपका पद्य में है और बाकी जो सुश्रुत संहिता है वो क्या है, गद्य में लिखा हुआ है। तो अब देखिए सूत्र स्थान हेतु वाग्भट है, ये भी आता है कि सूत्र स्थान में कौन श्रेष्ठ है, आपका वाग्भट संहिता। वाग्भट संहिता मतलब अष्टांग संग्रह। फिर आता है कफ के 5 प्रकार का प्रथम वर्णन किया है, इसकी चर्चा हो गई है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट के नाम से वात पित्त कफ क्रमशः प्रथम विभाजन का श्रेय मिलता है। सप्त पंचमूलों का वर्णन किया है, उन पंचमूलों में जीवनी और मध्यम पंचमूल को ऐड किया है। किसको ऐड किया है, जीवनी और मध्यम पंचमूल को, याद रखिएगा। फिर आया भोजन के पाचन काल और औषधि का पाचन काल बताया है। यामे चतुर्दिभाम च भोज्यम भैषज्यम समय, यानी भोजन का पाचन काल 4 याम 12 घंटा और औषध का पाचन काल 2 याम यानी 6 घंटा बताया है। ऋतु संधि काल का वर्णन किया है, 14 दिनों का ऋतु संधि काल होता है, ये वर्णन किया है। एक ऋतु का 7 दिन, दूसरे ऋतु का 7 दिन लास्ट वाला मिला करके, मतलब पहली ऋतु का अंतिम 7 दिन और दूसरे ऋतु का प्रारंभिक 7 दिन जब मिलाएंगे तो 14 दिन का ऋतु संधि बनता है। विष चिकित्सा का वर्णन किया, महामायूरी विद्या का वर्णन किया, याद रखिएगा, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट। भस्मक नाम की व्याधि का वर्णन किया है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। ये जो 1 लाइनर आ रहा है इनको आपको रट्टा मारना, याद करना, समझना है। 60 गढ़ बता रखे हैं। वत्सक गढ़ का अलग से वर्णन किया है। गुग्गुल को क्या किया, रसायन और मेदोहर बताया और बोला ये गुग्गुल जो है रसायन और मेदोहर है, अगर ज़्यादा सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लैब्य नामक व्याधि होता है, यानी कि इम्पोटेंसी हो जाती है, ऐसा वर्णन किया है। रस वृद्धि से उत्पन्न विकारों का वर्णन किया। धातु भस्म निर्मित का सर्वप्रथम वर्णन किया कि धातुओं से भस्म कैसे बनाई जाएगी। लौ द्विविध पाक यानी भानुपाक स्थाली पाक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भानुपाक और स्थाली पाक का पहली बार वर्णन किया है, द्विविध पाक बताया है। नेत्र रोग 94 माने हैं, तंत्र युक्तियाँ 36 मानी हैं, बाल ग्रह 12 बताए हैं और षष्ठी पूजा का भी विधान बताया है और बोस्कार देश के हिंगू को श्रेष्ठ बताते हैं। तो कुछ योगदान है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इजी है। औसत सेवन काल कितना बताया है, 11 बताया है। श्वेत के प्रकार क्या बताए हैं, 4 बताए हैं। ताप, उपना, यही सब होते हैं 4, याद रखिएगा। वर्तमान काल अनुबंध संहिता, पुनरुक्ति विस्तार वर्जित संहिता, जो अभी संहिता है उसमें पुनरुक्ति नहीं हुई है, बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं किया गया है। रक्त को दोष और दुष्य कहा है, दोष और दुष्य दोनों माना है। अभी चरक उनका अष्टांग हृदय का ओपिनियन आएगा तो वहाँ हम देखेंगे और इसका अपोजिट आएगा। मध्य की उनियाँ 5 बताई हैं। काय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा का प्रधान ग्रंथ बताया है। जो चिकित्सा जो होती है वो चिकित्सा में काय और शल्य होते हैं, वह प्रधान होता है, ठीक। फिर आता है काय, बाल, गरुड़ध्वंग, शल्य, दष्टा, जरा, वृषान, अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन किया है। हरिद्रक ज्वर का प्रथम वर्णन करते हैं और रोग परीक्षा के लिए 4 उपाय प्रमाण 4 प्रमाण बताते हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, प्रश्न और अनुमान, ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं। आगे आता शिवा गुटिका वर्णन आया प्रथम प्रमेय में, वेरी इंपॉर्टेंट। विपाक का प्रथम वर्णन किया है, इसकी परिभाषा अष्टांग हृदय में मिलती है आपको। धातु भस्म का निर्माण सर्वप्रथम वर्णन किया है। सर्वार्थ सिद्ध अंजन वर्णन किया है और यह विष में वर्णन किया, आंखों में लगाने वाला नहीं है, ये याद रखिएगा। ये पारद का योग है और विष चिकित्सा है, विष चिकित्सा में इसको बताया है। गुह्य रोग का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया है। ऊर्ध्वगुप्त रोग का वर्णन किया जैसे सम्राट अशोक को हुआ था, ऐसा उन्होंने बोला था, ठीक। विरेचन हेतु कंपिल्लक त्वचा का प्रयोग किया है, याद रखिएगा, ठीक। अंध मूसा और घटी मूसा का वर्णन किया, अंध मूसा और घटी मूसा का वर्णन किया है। शस्त्र 26 माने हैं, सुश्रुत संख्या 20 बताते हैं और यंत्रों की संख्या असंख्य मानी है, ठीक। तो 1 लाइनर ही हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा, फिर बाकी वैशिष्ट तो, लेकिन क्वेश्चंस आते जरूर हैं, ठीक, याद रखिएगा। सर्वार्थ सिद्ध अंजन याद रखिएगा कि यह अंजन जो है वो विषहर योग में बता रखा है, ठीक।
विवेचन कंपिलक का त्वचा का प्रयोग किया, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। शस्त्रों की संख्या 26 मानी है, सुश्रुत 20 ही मानते हैं। फिर आता है सूतिकागार और सूति कुमारागार और क्रीड़ा भूमि का वर्णन किया है, इंपॉर्टेंट है। भस्मों का अभ्यंतर प्रयोग बताया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रस जो था वह रस शास्त्र जो था धीरे धीरे बढ़ रहा था, संहिता में वर्णन आना शुरू हुआ तो यहाँ भस्मों का भी प्रयोग धीरे धीरे आने लगा। पारद का सर्वप्रथम अभ्यंतर प्रयोग बताया है, किसमें? संग्रह में बताया गया है। फिर आता है प्रयोग किस नाम से किया है? रसेंद्र नाम से। जो रसेंद्र शब्द आता है उससे हम क्या समझते हैं? यह कहीं न कहीं पारद को बता रहा है, पारद का अभ्यंतर प्रयोग स्टार्ट हो गया था। फिर आता है तुलसी नमस्कारी यानी लज्जालु का सर्वप्रथम नामतः प्रयोग अष्टांग संग्रह में हुआ है। बाजीकरण में पाद लेप के योग का वर्णन किया कि पैरों में कुछ लगाएंगे उससे भी बाजीकर होता है, ऐसा वर्णन आता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आता है प्रत्येक रोगों के लिए कुछ एकल द्रव्यों के बारे में बता रखा है। तो एक रोग और एकल द्रव्य, तो ज्वर के लिए इन्होंने क्या बताया? देखिए, ज्वर के लिए बताया है मोथा और पित्त पापड़ा। ठीक, मोथा और पित्त पापड़ा, मैंने नागर मोथा और पित्त पापड़ा का प्रयोग करना चाहिए। प्रमेय के लिए क्या बताया? हरिद्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। वात कफज रोगों के लिए हरित की, वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिषा के लिए मृतिका भृंजित जल, यानी कि मिट्टी को तप्त करके मिट्टी जल में बुझा देंगे, उसके बाद पीने को देंगे, तो उसको श्रेष्ठ बताया। बस्ती रोगों के लिए शिलाजीत का प्रयोग। प्लीहा वृद्धि में पिपली का प्रयोग, ये याद रखिएगा, रसायन भी इसी पे आधार पे मिलता है, वर्धमान पिपली वगैरह। छर्दी में लाजा का प्रयोग बताया, लघु होता है। ठीक है, तो धान का जो लावा होता है उसको लाजा बोलते हैं। पांडु में लौह भस्म का प्रयोग बताया, वैसे ही बता देंगे। रक्तस्राव में लाच्छा, लाच्छा या मोच रस का प्रयोग जो होता है, लाच्छा जो होता है रक्तस्राव कहीं भी होगा वहाँ प्रयोग किया जाएगा। स्थूलता या मेदो रोग में वेरी इंपॉर्टेंट रसांजन का प्रयोग बताया। क्या बताया? रसांजन का प्रयोग बताया है, ये याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। फिर आता है आपका अतिसार। अतिसार में कुटच का प्रयोग हम आज भी करते हैं। ठीक है, अतिसार में कुटच का प्रयोग। वात रोग गुल्म में लहसुन का प्रयोग आज भी किया जाता है। उदर रोगों में ऊंट के दूध का प्रयोग करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शुष्क अर्श में क्या दिया? भल्लातक और चित्रक का प्रयोग करें, अभी भी औषधियाँ बनती हैं इस आधार पे। अर्श में भल्लातक का प्रयोग। रक्त अर्श में नाग केसर का प्रयोग अभी रक्त स्तंभक के रूप में, और कुटच जो है वो भी स्तंभक के रूप में प्रयोग किया जाता है, चिकित्सा भी है। वात रक्त में गुड़ुची का प्रयोग हम अभी भी करते हैं। वात रक्त वाला पेशेंट आता है, अमृताद गुग्गुल वगैरह देते हैं, जहाँ गुड़ुची का प्रयोग किया जाता है। निद्रानाश में दुग्ध का प्रयोग बताया है। मंदाग्नि में अदरक का प्रयोग करिए। व्रण में त्रिफला और गुग्गुल का प्रयोग आज भी हम लोग, अगर दुष्ट व्रण है तो फिस्टुला या पाइल्स का ऐसा कोई व्रण आता है हम लोग के पास, हम लोग त्रिफला या काचनार का प्रयोग करते हैं, तो त्रिफला का प्रयोग व्रण के लिए बताया है। और अगर किसी ने कृत्रिम विष खा लिया है तो उसके लिए स्वर्ण भस्म का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य वृद्ध बागभट्ट के द्वारा बताया गया है संग्रह में, तो याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट था। और देखिए आगे क्या आता है। सोस में क्या बताया इन्होंने? अजात दुग्ध और मांस का प्रयोग करें। क्या करें? अजात दुग्ध और मांस का प्रयोग बताया है। ग्रहणी में तक्र का प्रयोग करें, श्रेष्ठ है, आज भी हम लोग प्रयोग करते हैं। उन्माद में पुराण घृत आज भी प्रयोग किया जाता है। अर्दित में नवनीत घृत आज भी प्रयोग करते हैं। विद्रधि में रक्त मोच्छड़ करिए, विद्रधि में रक्त मोच्छड़ बताया है। श्रम में आसव आदि का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल आज भी होता है। पार्श्वशूल में क्या है? पुष्कर मूल का प्रयोग, इंपॉर्टेंट है। अपस्मार में ब्राह्मी मध्य औषधि का प्रयोग करिए। छत छीड़ में नाग बला का प्रयोग बताया है। सद्य छत है तो लाछा का प्रयोग, सद्य छत है तो लाछा का प्रयोग, और अगर छत छीड़ हो गया है तो नाग बला का प्रयोग अंतर के साथ, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रैक्टिकल भी है, इसलिए आपको याद हो जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे 4-5 बार आपको याद हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब देखते हैं अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में क्या अंतर आता है। तो संग्रह हृदय में दोनों में थोड़ा बेसिक अंतर, तो चैप्टर्स की संख्या है और कुछ कॉन्सेप्ट का भी अंतर है, दोनों के प्रभाव भी अलग अलग हैं। तो ये मान सकते हैं कि दोनों अलग अलग राइटरों के द्वारा लिखे गए लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह के रचयिता कौन है? वृद्ध बागभट्ट है। अष्टांग संग्रह के रचयिता कौन है? वृद्ध बागभट्ट हैं। काल कौन सा है? छठी सती है। और अष्टांग हृदय के रचयिता कौन है? लघु बागभट्ट हैं। काल कौन है? 7वीं सदी है, याद रहेगा। फिर आगे देखिए, इसमें क्या है कि गद्य और पद्य दोनों मिला के लिखा गया है सुश्रुत संहिता के अनुसार, और इसमें ज़्यादातर या पद्य शैली में ही लिखा गया, अनुष्टुप छंदों का बहुत प्रयोग किया गया है।
इसमें कुल चैप्टर 150 हैं, इसमें 120 हैं चरक संहिता जैसा। सुश्रुत संहिता से अत्यधिक सामंजस्य मिलता है, बिल्कुल सही, ये चरक संहिता से अधिक सामंजस्य मिलता है। किसमें? अष्टांग हृदय में। प्रमेय में हरिद्रा का प्रयोग किया इन्होंने, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या करते हैं? प्रमेय में आमलकी का प्रयोग बनाते हैं, अभी भी निशा आमलकी करके औषधियाँ आती हैं प्रमेय के लिए। अष्टांग हृदय बेस हरिद्रा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, रात्रिचर्या का वर्णन दिनचर्या अध्याय में ही लास्ट में कर दिया है, और रात्रिचर्या का वर्णन अन्न रक्षा अध्याय में किया है, अलग से ले जाके किया है। तैल वर्ग में 34 तैलों का वर्णन किया है, इसमें तैल वर्ग में 6 तैलों का वर्णन किया। बहुत संक्षिप्त, बहुत अप्लीकेबल था, इसलिए उन्होंने बहुत सारा मैटर वहाँ पे कट किया है। मूत्र वर्ग में मूत्रों का पृथक पृथक गुणों का वर्णन किया है, और इन्होंने पृथक पृथक गुण का वर्णन नहीं किया है। आहार परिमाण कर भावों का वर्णन मिलता है, आहार परिमाण भावों का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक, अष्टांग हृदय में नहीं मिलता है, बल्कि मिलना चाहिए, क्योंकि आपका चरक से ही देन था। ठीक है, और अब देखिए इन्होंने क्या किया है? बल्ली और कंटक पंचमूल का वर्णन किया है, बल्ली और कंटक पंचमूल का वर्णन किया है। और अष्टांग हृदय क्या करते थे? सूत्र रूप में लिखते थे, बकवास नहीं करते थे। तो ब और क, बल्ली और कंटक पंचमूल का वर्णन नहीं किया है। ठीक, बक नहीं करते थे, इसीलिए इन्होंने बल्ली और कंटक का वर्णन नहीं किया, इन्होंने ऐड किया है। क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। आगे देखिए, भोजन के लिए विभिन्न पात्रों का उल्लेख किसने किया है? अष्टांग संग्रह ने। यहाँ पे लिख देता हूँ, अष्टांग संग्रह। ये कौन है? अष्टांग हृदय। ठीक, फिर भोजन में विविध पात्रों का उल्लेख किया है, इन्होंने उल्लेख नहीं किया है। जंताक्षवेद का वर्णन किया है, जंताक्षवेद का वर्णन नहीं किया है। 200 का उपक्रम बतलाए हैं, 200 का उपक्रम उल्लेख नहीं है। कुमाराधार का वर्णन मिलता है, कुमाराधार का वर्णन नहीं मिलता है। नपुंसक के प्रकारों का वर्णन है, नपुंसक के प्रकार का वर्णन नहीं मिलता है। पायना, क्षार, स्थापन, निशातनी, योग्य और स्वविच्छेद का वर्णन मिलता है, जो सुश्रुत संहिता का प्रोमिनेंट विषय था। यहाँ पे इनका वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, फिर सद्य स्नेहन द्रव्यों का वर्णन नहीं मिलता है, यहाँ सद्य स्नेहन द्रव्यों जिसे तुरंत स्नेहित किया जा सकता है, ऐसा वर्णन मिलता है। धमनी मर्म का वर्णन नहीं मिलता है, अष्टांग हृदय में धमनी मर्म का वर्णन मिलता है। धातुओं के अंजलि प्रमाण का वर्णन नहीं मिलता है, इन्होंने अंजलि प्रमाण बताया है, क्योंकि ये चरक को फॉलो कर रहे थे। ठीक, सुश्रुत ने तो पहले ही बोल रखा है, प्रमाण बताना मुश्किल है। अष्ट बिंदुआत्मक ओज का वर्णन मिलता है, इसमें अष्ट बिंदुआत्मक ओज का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक, तो ये बेसिक अंतर हुआ, याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। आगे आता है संतर्पण और तर्पण, दोनों द्रव्यों का उल्लेख मिलता है, इसमें केवल अपतर्पण का उल्लेख मिलता है। ठीक, ये क्या है? अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह। अंजन के 4 प्रकार बताए, अंजन के 3 प्रकार बताए हैं। शल्य की गतियाँ 3 बताई हैं, इसमें शल्य की गतियाँ अष्टांग हृदय में 5 बताई गई हैं। 6 त्वचा का वर्णन मिलता है, 7 त्वचा का वर्णन मिलता है। क्यों? उल्टा हो गया, यहाँ पे ये चरक को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे ये सुश्रुत को फॉलो कर रहे हैं। फिर अष्टांग शरीर का प्रमाण 84 अंगुल बताया है, और शरीर का प्रमाण यहाँ 3.5 हाथ बताया गया है। ठीक, वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद हो जाती है, ऐसा बोला अष्टांग हृदय ने, अष्टांग संग्रह ने। अष्टांग हृदय बोलते हैं 70 वर्ष के बाद होती है। विवाह वय पुरुष 21 वर्ष, स्त्री 12 वर्ष होनी चाहिए, इन्होंने विवाह हेतु वय नहीं बताया है। मैथुन हेतु आयु पुरुष ने 25 वर्ष, स्त्री में 16 वर्ष बताई है, और इसमें उन्होंने कम दिया है, पुरुष का 20 वर्ष कर दिया, स्त्री का 16 वही है। ठीक है, अष्टम मास में अगर प्रसव होगा तो शिशु की मृत्यु होगी और गर्भड़ी को ग्लानि होगी, और इन्होंने बोला कि अष्टम मास में अगर प्रसव हुआ तो शिशु और गर्भड़ी दोनों की मृत्यु हो सकती है। रक्त को दोष और दुष्य दोनों मानते हैं। क्या मानते हैं? रक्त को दोष और दुष्य दोनों मानते हैं। ये रक्त को केवल दुष्य मानते हैं, क्योंकि धातुएं दुष्य होती हैं। ठीक, ये दोष भी मानते हैं, क्योंकि सुश्रुत को फॉलो कर रहे थे। ठीक, आगे चलें। आगे आता है कोष्ठांगों को। देखिए, कोष्ठांग जो है 8 माने हैं, और इन्होंने कोष्ठांग जो है, चलिए संख्या देख लीजिए, हृदय, उंडुक, फुफ्फुस, यकृत, प्लीहा, बस्ती, वृक्क और अंतराणी। और ये कोष्ठांग 8 तो वही हैं, प्लस नाभि, क्लोम और डिम्ब ऐड कर दिए। कोष्ठांग इनके 8 3 11 हो गए। किसके हो गए? अष्टांग हृदय के, अष्टांग संग्रह के। यही है। यंत्रों की संख्या 106 माना है, यंत्रों की संख्या निर्देशित नहीं किया है। बिडालक और अंजन पात्र का वर्णन मिलता है, इसमें बिडालक और अंजन पात्र का वर्णन नहीं मिलता है। छर्दी में लाछा का प्रयोग बताया है, छर्दी में लाछा का निर्देश नहीं है। लाछा मतलब लाजा। ठीक है।
फिर आता है मज्जा क्षय तमो दर्शन, मज्जा क्षय होगा तो तमो दर्शन होगा, ठीक है। शुक्र क्षय होगा तो तिमिर दर्शन होगा, यहाँ पे मज्जा क्षय होगा तो तिमिर दर्शन, ऐसा अष्टांग हृदय मत। नस्य की निरुक्ति नहीं दी है, नस्य की निरुक्ति दी है, ठीक है। इसको एक बार देख लेना फिर से, लाच्छा ही है कि लाजा है, कन्फ्यूजन हो रहा है। फिर धूम्रपान के द्रव्यों का नामता उल्लेख नहीं है, ठीक है। धूम्रपान के द्रव्यों का नामता उल्लेख किया है। बौद्ध धर्म का अधिक प्रभाव दिखाई देता है और अष्टांग हृदय पे बौद्ध धर्म का प्रभाव कम दिखाई देता है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ आपका अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह का कंपैरेटिव खत्म होता है और अष्टांग हृदय को हम आगे कुछ ही लेक्चर हैं, कुछ ही स्लाइड हैं उसकी, वो कवर हो जाएगा। बेसिक तो यहाँ पे कवर हो गया है, तो उतना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।